अब ध्यान से समझिएगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को ये समझाने वाले हैं कि एक्चुअल में सोर्स ऑफ कैपिटल डिटेल में समझेंगे। सोर्स ऑफ कैपिटल गेन इनकम डिटेल एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। एक एक इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि छोटा छोटा हेल्प हमारे लिए बड़ी हेल्प होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वैसे ही फॉर्मेलिटी कर दीजिएगा, भले ही लिंक कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेल, हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की। आपके एक मकान बेचने से कैसे आपका कैपिटल गेन होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आपके पास एक मकान था, वो मकान आपने जब खरीदा था तो वो आप सन 2000 में खरीदे थे। ध्यान दीजिएगा, वो मकान आपने सन 2000 में, सन 2002 में खरीदा था और उसकी वैल्यू थी 30 लाख रुपए। उसकी वैल्यू कितनी थी? 30 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी। क्लियर? जब आपने बेचा, आपने कब बेचा? 2025 में बेचा। कब बेचा भैया? 2025 में बेचा। कितने का बेचा? 45 लाख रुपए का। कितने का बेचा? 45 लाख रुपए का। तो आपने परचेज और सेल अमाउंट में कितना डिफरेंट हुआ? 15 लाख का। कितना? 15 लाख रुपए का डिफरेंट हुआ। तो ये क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, तो क्या जो कैपिटल गेन होगा वो इस 15 लाख रुपए पर लगेगा? जो टैक्स हमारा 12% का लगना है वो क्या इस 15 लाख रुपए पर लगेगा? तो आंसर है नो, इस 15 लाख रुपए पर नहीं लगेगा। क्यों? आपने पढ़ा होगा CII, इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्सेशन आपने पढ़ा होगा, कैसे निकलता है कैपिटल गेन का। तो हमने जब मकान खरीदा 2002 में, तो मकान में खरीदने से लेकर रहने तक, खरीदने से लेकर रहने तक जो हमने खर्चे किए, जो हमने खर्चे किए उसे बोलते हैं इंप्रूवमेंट, हाउस इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? हाउस इंप्रूवमेंट। जो भी हमने मकान को खरीदने के बाद उसके इंप्रूवमेंट में जो खर्चे किए, वो खर्चे इस प्रॉफिट से क्या होंगे? माइनस होंगे। ये खर्चे क्या होंगे? इस प्रॉफिट से माइनस होंगे। फर्स्ट, सेकंड, इस प्रॉपर्टी को खरीदते समय हमने जो खर्चे किए, जैसे स्टम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज चार्जेस, अदर अदर, वो भी इस प्रॉफिट से क्या किए जाएंगे? माइनस किए जाएंगे। इस प्रॉफिट से क्या किया जाए? माइनस किए जाएंगे। ठीक है, सपोज इंप्रूवमेंट का हमने लगा दिया 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो हमारा रजिस्ट्री का हुआ था वो 2 लाख रुपए हुआ था। तो टोटल कितना हो गया भैया? 7 लाख। ठीक है, टोटल हमने कितना खर्चा किया? 7 लाख। तो 15 माइनस 7, तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9 लाख। तो एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल अमाउंट क्या है? 9 लाख रुपए। तो आपको किस वैल्यू पे देना है टैक्स? 9 लाख रुपए पे। क्लियर? ये आपका कैपिटल गेन का फॉर्मूला है। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, तभी आप अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इधर आप अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर?